हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है, हिंदी की बुक और हिंदी की जो बुक है, हिंदी पद के जितने भी जो कवि हैं यानी उनकी जो रचनाएं हैं उनके क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और यह जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अब हम चलते हैं इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन की तरफ। 10th क्लास की जो हिंदी की जो बुक है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, युगांत रचना के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत है इसके रचयिता। यानी युगांत जो रचना है इसके जो रचनाकार जो है, इसके जो रचयिता जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूर सागर किसकी रचना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास की। किसकी है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सूर सागर जो रचना जो है सूरदास की रचना है। इसके जो रचनाकार यानी इसके जो रचयिता वो है सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका रचना के कवि कौन है। यानी जो ये रचना जो है यानी कि विनय पत्रिका, इसके कवि कौन है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। कौन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यह जो रचना है विनय पत्रिका, इसके जो कवि जो हैं वो है तुलसीदास। और यह जो वीडियो आपको अंत तक देखनी है, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। अब हम चलते इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यानी इनमें से हमें यह बताना है, चार ऑप्शन में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन वो है साहित्य लहरी। यह जो रचना है सूरदास की है, इसीलिए यह रचना भी सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। उसके बाद जो ग्रंथि है, ग्रंथि जो रचना है यह रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। और बाकी जो रचना जैसे कि कवितावली ये तुलसीदास की है और इसके अलावा वीणा जो है ये रस खान की है। इनमें से ग्रंथि जो है यह है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यानी यह जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसीदास किसकी रचना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है तुलसीदास रचना। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 7 है, पद्मावत के रचयिता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पद्मावत के जो रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास की रचना कौन सी है। यानी इनमें से हमें केशव दास की रचना बताने कौन सी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्रिका। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी केशव दास की जो रचना जो है वो है ऑप्शन बी, रामचंद्रिका है इसकी रचना। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वीराज रासो रचना के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। कौन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यानी केशवदास, भूषण, मतीराम, ये तीनों जो कवि जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। और इनकी जो रचनाएं जो हैं इस प्रकार से, एक एक कवि की एक रचना बताऊं। जैसे कि केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, भूषण की जो रचना जो है शिवराज भूषण, जबकि जो मतीराम की जो रचना है वो है रसराज। ये है जो रचना है इन कवियों की और ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विवेदी युग
के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, यानी इनमें से हमें यह बताना है द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये दोनों ही जो कवि जो हैं द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है। इनमें से हमें यह बताना है अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पतंग अनंत से। यह जो रचना जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। बाकी जो रचना जैसे कि भारत भारती, यह मैथिली शरण गुप्त की है, और माता जो रचना यह रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। क्वेश्चन 13 है करुणा ले किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है करुणा ले। क्वेश्चन 14 है कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। कौन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसके जो रचयिता जो है वो है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन 15 है कनुप्रिया के कवि हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। कौन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके जो कवि है यानी इसके जो रचनाकार है वो है धर्मवीर भारती है, इसके कवि कनुप्रिया के। क्वेश्चन 16 है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरजा। कौन सी है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीरजा जो रचना जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और चिदम्बरा जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है। गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास की है, और पल्लव जो रचना है यह रचना रस खान की है। क्वेश्चन 17 है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या सभी, यानी युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, ये तीनों जो रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि या सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रगतिवादी कवि कौन सा है, यानी इनमें से हमें यह बताना प्रगतिवादी कवि कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या सभी। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा, तीनों ही जो कवि जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। और ये हैं जो कवि जो है इनकी प्रगतिवादी जो कवि जो है इनकी जो रचनाएं जो है एक एक इस प्रकार से हैं, जैसे कि नागार्जुन की जो रचना है युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है नींद के बादल, और रामविलास शर्मा की जो रचना जो है ऋतु संहार, यह रचना जो है प्रगतिवादी कवियों की रचना है। क्वेश्चन 19 है छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन से। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये दोनों जो कवि जो हैं छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, और उन दोनों कवियों की जो रचना जो है मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में आपको बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रयोगवादी कवि कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है सूर सारावली किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास की। किसकी रचना है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रस खान की। किसकी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्रेम वाटिका जो रचना जो है रस खान की रचना है। क्वेश्चन 23 है राम कुमार वर्मा की कौन सी रचना है। इनमें से हमें यह बताना है राम कुमार वर्मा की कौन सी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश गंगा। कौन सी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा जो रचना जो है राम कुमार वर्मा की रचना है। नए पत्ते और आराधना, यह जो रचना जो है निराला जी की रचना है, जबकि जो आंसू जो रचना जो है ये शंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन 24 है कविता कौमुदी किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है? यानी इनमें से हमें यह बताना है भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी गीत फरोश। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना जो है गीत फरोश रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 है, भारत भारती किसकी रचना है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का रॉन्ग आएगा। अगर यहाँ तक आप किसी प्रकार से वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।